हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स यह वीडियो बुधवार के दिन का है। आज की डेट है 12 मार्च और यह शाम का वक्त है। इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं। तो आज के ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम 7 बजे से। मॉर्निंग में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं गांव चली गई थी 13वीं के कार्यक्रम में। तो वहां से मैं शाम 5:30 बजे के करीब आई हूँ। आने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करके और मुंह हाथ धुल के मैं लग गई हूँ खाना बनाने में, क्योंकि हस्बैंड जी की नाइट ड्यूटी है। तो खाना काफ़ी कुछ रखा हुआ था जो मैं सुबह बना के गई थी। तो सब्जी रोटी रखी थी, चावल भी रखा हुआ था। तो यहाँ पर चावल मैंने फ्राई कर दिए हैं और बाकी और कुछ मैं नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पर चावल फ्राई हो गया है। और ये जो पापड़ थे मैंने बनाई थी, तो ये ना पॉलीथीन में ही रखे थे क्योंकि कल भी मेहमान आ गए थे तो मेरे को समय नहीं मिला बिल्कुल भी निकालने का। और सुबह से भी घर का सारा काम करने के बाद फिर मैं 13वीं में चली गई थी। तो अभी मैंने सारे पापड़ निकाल लिए हैं और ये अच्छे से सूख गए हैं और ये ना बिल्कुल कांच जैसे पतले बने हैं। तो थोड़े से पापड़ मैंने फ्राई करे थे और ये मिर्च वाले हैं जो मैंने एक दिन पहले बनाए थे, तो खाने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। इसके बाद रात में फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो खाना पीना हुआ, उसके बाद बर्तन वगैरह धुल के और फिर मैं आराम करने लगी थी। और अभी मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे और आज है 13 तारीख। तो आज होलिका दहन है 13 तारीख को और जिस दिन यह वीडियो जाएगा तो उस दिन रहेगी होली। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। तो यहाँ पर मॉर्निंग के मेरे सारे काम हो चुके थे, खाना पीना, घर की साफ़ सफाई। इसके बाद अभी मैं मिल रही हूँ आपसे 2 बजे। यह 2 बजे का समय है। होली का त्यौहार हो और घर में गुजिया ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर लग गई हूँ मैं गुजिया बनाने की तैयारी में। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने निकाल ली है कटोरियों में। तो यहाँ पर 1 पाव मैंने सूजी ली हूँ और जितनी सूजी है उतनी ही शक्कर है। 1 पाव खोवा है, मखाना, नारियल का बुरादा, काजू, बादाम और किशमिश। तो सारी चीज़ें निकाल ली हैं। अब चलिए गुजिया बनाते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच के करीब घी और इसे हल्का सा गर्म होने देंगे। इसके बाद इसमें हमने काजू डाला है और काजू को 2 मिनट भूनेंगे। इसके बाद इसमें हम बादाम डाल देंगे और बादाम को भी 2 मिनट भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। और इसके बाद इन्हें फिर निकाल लेंगे। हल्के से ये भुन गए हैं और इसके बाद फिर इसी कढ़ाई में हम सूजी भून लेंगे। और अभी हम मखाना बाद में भूनेंगे, पहले इसमें हम सूजी भून लेते हैं क्योंकि इसमें अभी ना काफ़ी सारा घी है। तो इसी में हम सूजी डाल के भून लेंगे और सूजी को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सूजी अच्छे से भुन गई है। इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो सूजी भुन गई है तो इसे एक थाली में निकाल देती हूँ। और इसके बाद ये वाली जो कढ़ाई है ना, इसी में हम मखाने को भूनेंगे हल्का सा। तो यहाँ पर मखाने भी भुन गए हैं तो मखाने को भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर ये कढ़ाई में हम चाशनी बनाएंगे। तो इसमें मैंने 1 कटोरी के करीब शक्कर डाल दी है, यानी कि 1.5 कटोरी। कुल मिला के 1 पाव इसमें मैंने शक्कर डाली है और थोड़ा सा पानी। तो देखिए दोस्तों, शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है तो इसे थोड़ी देर और पकने देंगे जब तक हम यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स है इसे हम पीस लेते हैं। और इसे हम हल्का सा दरदरा पीसेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे ही पिस गए हैं और इतने में जो है ना चाशनी भी परफेक्ट बन के तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर चाशनी बन गई है तो इसमें अब हम खोवा ऐड कर देते हैं और खोवे को चाशनी में अच्छे से मिक्स करेंगे, जिस तरह से बर्फ़ी बनाते हैं ना वैसे ही। और यहाँ पर गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें फिर जो सूजी है वो ऐड कर दिया है और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे
और साथ ही इसमें जो हमने मखाने, काजू बादाम पीस के रखे थे वो ऐड कर देंगे। नारियल का बुरादा, यानी कि जितनी चीज़ें हमने निकाल के रखे थे सारी चीज़ों को ऐड करेंगे और सबको एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है गुजिया बनाने के लिए हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया है। तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो गुजिया बनाने का मिक्सचर है वो तैयार हो गया है, तो उसे मैंने एक साइड रख दिया है। इसके बाद गैस काउंटर थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो इसे मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि गैस काउंटर अगर गंदा रहता है ना तो फिर काम करने की इच्छा नहीं होती है और अजीब सा लगता है। इसलिए साथ साथ सफाई का भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि सूजी बारीक सी होती है ना तो पूरी गैस काउंटर में सूजी फैल गई है। तो पूरा गैस और गैस काउंटर में एक बार मैं कपड़ा मार देती हूँ। तो यहाँ पर गैस साफ़ हो गई है। इसके बाद अब आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो गुजिया बनाने के लिए मैं मैदे का आटा लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पैकेट मैदा ले लिया है और ये है आधा किलो के करीब। तो इसे छान लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैदा को अच्छे से छान लिया है और इसके बाद थोड़ा सा मैदा अलग प्लेट में निकाल दिया है परथिन के लिए। फिर इसमें मोयन के लिए तेल डालेंगे और साथ ही थोड़ा सा नमक, और इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मोयन की जो आटा है ना लड्डू जैसे बनने लगे। मोयन को करने के बाद इसमें फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम डो लगा के तैयार कर लेंगे। और इसका जो आटा है ना ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है और ना ही ज़्यादा गीला। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आटा लग के तैयार हो गया है। तो इसे 10 से 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं। जब तक जो थोड़ा बहुत काम था मेरा बर्तन वगैरह धुलने का वो किया मैंने। और अभी आटा अच्छे से सेट हो गया है और जो गुजिया बनाने का मिक्सचर है ये भी अच्छे से ठंडा हो गया है। और तो चलिए अब बना लेते हैं फटाफट से गुजिया। तो यहाँ पर लोइयाँ बना के मैंने रख ली है और छोटी छोटी सी हमें लोइयाँ बेलना है। इसे आप हाथ से भी बना सकते हो और सांचे से भी। तो मैं इसे सांचे से बना रही हूँ। तो जितना बड़ा मेरा सांचा है उसके हिसाब से मैं जो रोटियां हैं ना वो बना के रख लूँगी। तो एक साथ में 3 से 4 जो रोटियां हैं वो बना के रखूँगी। इसके बाद फिर जो है गुजिया बनाऊँगी, क्योंकि जब अकेले बनाओ ना तो इसी तरह से मैं बनाती हूँ। 4-5 रोटियां एक साथ बना के रख लेती हूँ, फिर गुजिया भरती हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरी रोटियां बन गई थी। तो अब देखिए इस तरह से गुजिया भरेंगे। तो मेरे पास ये सांचा है तो इसमें रख के हम गुजिया भरेंगे और पानी हम अच्छे से लगाएंगे जिससे गुजिया फटे ना। कई बार क्या होता है ऑयल में जैसे ही गुजिया डालो तो गुजिया फट जाती है। तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना है कि हमें पानी अच्छे से लगा के चिपकाना है। तो यहाँ पर देखिए पानी लगाने के बाद इसे मैंने इस तरह से पलटा दिया है और हाथों की सहायता से इसे हल्का सा प्रेस करेंगे और इसके साइड की जितनी भी जो पपड़ी है ना वो निकल रही है उसे हम निकाल देंगे, यानी कि एक्स्ट्रा रोटी। और यहाँ पर जो है हमारी गुजिया बनके तैयार हो गई है और मेरे पास ये लकड़ी का सांचा है। तो इसी तरह से हम जो है सारी गुजिया बना लेंगे। तो मुझे 1 से 1.5 घंटे लगे थे सारी गुजिया बनाने में। वैसे मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाओ तो फिर अकेले को परेशानी हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है गुजिया बनके तैयार हो गई थी और ये 30 से 35 गुजिया बनी थी। तो गुजिया बन गई है, इसे मैं अभी एक साइड रख देती हूँ। और साथ ही मुझे बालूशाही भी बनाना है। तो पहले बालूशाही के लिए जो है डो लगा के तैयार कर देती हूँ। गुजिया फ्राई करते तक बालूशाही का जो डो है ना वो अच्छे से सेट हो जाएगा।
तो यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब मैदा ले लिया है, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 3 पाव के करीब। और इसमें 2 चम्मच घी और 2 चम्मच ऑयल का मोयन डाला है, साथ ही चुटकी भर नमक। और इसमें मैं ना सोडा डालना भूल गई थी, फिर बाद में इसमें मैंने मीठा सोडा ऐड किया है। मोयन करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और अंगुलियों की सहायता से हम जो है डो लगा के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बालूशाही का डो हमारा लग के तैयार हो गया है। और इसे अच्छे से ना मसलना नहीं है, बस आटे को इकट्ठा करना होता है। इसके बाद गैस काउंटर में आटा बिखर गया था, यानी कि मैदा, तो गैस काउंटर को साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और ऑयल भी गर्म हो गया है। तो अब फ्राई कर लेते हैं गुजिया। तो सबसे पहले मैं गुजिया फ्राई करूँगी और गुजिया फ्राई करते करते फिर जो बालूशाही है ना वो बनाने की मैं तैयारी भी कर लूँगी। और गुजिया को हमें ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं सेकना है, मीडियम टू लो फ्लेम में सेकना है, जिससे गुजिया क्या है ना कुरकुरी बनेंगी, खस्ता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक गुजिया को हमने फ्राई कर लिया है और यहाँ पर जो है हमारी गुजिया फ्राई हो गई है। तो इसी तरह से सारी गुजियों को फ्राई कर लेंगे। और सच में काफ़ी टेस्टी बनी थी गुजिया। और आप लोग क्या क्या बनाते हो होली के त्यौहार में, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने तो सिर्फ गुजिया और बालूशाही बनाई हूँ, और आप लोगों ने क्या क्या बनाया है ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मेरी गुजिया की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी आप ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारी गुजिया फ्राई हो गई है और ये बहुत ही खस्ता बनी थी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट थी। इसके बाद जो साइड की कतरन निकलती है ना, टुकड़े, तो उसे मैंने लंबा लंबा ऐसे ही छोड़ दिए थे और उसकी मैंने पापड़ी जैसे सेक ली थी, तो वो सिक गई हैं। इसके बाद मैंने फिर चाशनी भी बना ली हूँ बालूशाही के लिए। और यहाँ पर बालूशाही बन गई है, तो बालूशाही को भी फ्राई कर लेते हैं। और बालूशाही को फ्राई करते समय हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि बालूशाही जब भी हम डालें तो जो कढ़ाई हो हमारी बिल्कुल ठंडी हो। ठंडी कढ़ाई में बालूशाही डालें और इसके बाद वो धीरे धीरे अपने आप से सिकने लगती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बालूशाही फ्राई हो गई है। इसी तरह से मैं सारी ही बालूशाही को फ्राई कर लेती हूँ। बिल्कुल मीडियम आंच में सेकना है, बहुत ही तसल्ली से। अगर तेज़ आंच में सेकेंगे तो बालूशाही अंदर तक बिल्कुल फ्राई नहीं होगी। तो यहाँ पर सारी बालूशाही फ्राई हो गई थी। इसके बाद इसे मैंने चाशनी में डाल दिया है और आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी बालूशाही बनी है। यानी कि सारी ही बालूशाही में ना बहुत अच्छे से जो है रस भग गया है। गुजिया बन गई थी, बालूशाही बन गई थी। इसके बाद गैस का और बर्तनों का ढेर लग गया था, यानी कि गैस गंदी हो गई थी और बर्तनों का ढेर लग गया था। तो पहले गैस और गैस काउंटर मैंने साफ़ किया है, उसके बाद सारे बर्तन धुले हैं। फिर संध्या पूजन करके मैं आ गई थी रसोई में रात के डिनर की तैयारी के लिए। तो रात के डिनर में आज मैं बना रही हूँ रायता मट्ठे का, और साथ ही रोटियाँ तो रखी हैं, थोड़ा सा चावल बना लूँगी। तो यहाँ पर मट्ठे को मैंने राई जीरा मेथी से तड़का लगा दिया है और थोड़ी सी बूंदी रखी थी मैंने, तो वो ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर जो हमारा है मट्ठा बन के तैयार हो गया है, आप इसे कढ़ी भी बोल सकते हैं। तो इसे मैंने छोटे बर्तनों में पलटा दिया है। तो यहाँ पर रसोई का सारा काम हो गया था और सिर्फ अभी खाना रह गया था, तो खाना थोड़ी देर से खाएंगे। जब तक ये कपड़े थे तो इसे मैं तय कर लेती हूँ, और ये ना 2 दिन के कपड़े हैं, काफ़ी सारे हो गए थे। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।